मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। भक्त अपने भगवान के लिए संसार को छोड़ देता है। भक्त अपने भगवान के लिए शरीर के मोह का त्याग कर देता है। भक्त अपने भगवान की भक्ति के लिए संसार के संपूर्ण विषय वासनाओं से अपने को मुक्त कर लेता है और तभी वह जाकर के परमात्मा की भक्ति में अपने को समर्पित कर पाता है। महात्मा भरद्वाज के आश्रम से जिस समय भगवान श्री राम आगे बढ़े न, तो सबसे पहले उनका दर्शन ग्रामवासियों ने किया। ये जो ग्रामवासी हैं ये भोले भाले हैं, सरल हृदय वाले हैं, संसार के प्रपंच में पड़े हुए किसी ऐसी वस्तु की ये तलाश में हैं जो इनके मन को शांति की प्राप्ति करा सके। जिस समय ये गांव के बीच से निकलते थे तो सुनत तीर बासी नर नारी धाये निज निज काज विसारी। गांव के लोग जो अपना निवास स्थान बनाए हुए थे उससे बाहर आकर के श्री राम के स्वरूप का दर्शन करते हैं, एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, इतने सुंदर राजकुमार ये हैं कौन, ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जाएंगे। विश्वास प्रेम भक्ति के प्रधान साधन है। भगवान की भक्ति करते समय मन जब नाना प्रकार की वासनाओं से घिरने लगता है तो भक्ति लांछित होने लगती है। लेकिन जहाँ सच्चा प्रेम है, सच्चा विश्वास है, वहाँ भगवान का प्राकट्य अपने आप होता है। महात्मा वाल्मीकि जी इसके साक्षात और नाना प्रकार से प्रभु के चरण में समर्पित भक्त माने जाते हैं। एक छोटी सी कथा आपको बताना चाहूँगा। एक ब्राह्मण देवता थे, एकादशी व्रत रखते थे। उनका नियम था कि द्वादशी के दिन 11 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करते थे। संतान कोई थी नहीं, ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों भक्त थे, भजन में मन इनका खूब लगता था। धन कुछ इनके पास कम था। एक दिन की बात है, पंडित जी ने अपनी पंडितानी से कहा कि मेरा मन कर रहा है अब की द्वादशी को मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। तो पंडितानी ने कहा कि अगर आपकी इच्छा सुंदर है, भगवान के लिए इसे प्रभु अच्छा मानते हैं तो जरूर पूर्ण होगी। लेकिन भगवान के विधान को कोई जान नहीं सकता है। 2 ही दिन, ये कहने के 2 ही दिन के बाद पंडित जी की मृत्यु हो गई। पंडितानी जी बहुत रोई। उस ब्राह्मणी के रुदन को सुनकर सारा गांव व्यथित हुआ। ब्राह्मणी बार बार मन में सोचती थी कि हमारे पति देव का एक संकल्प था द्वादशी के दिन 101 ब्राह्मण भोजन का, अब मैं क्या करूं। तो जब उसने अपने पति के सारे क्रियाकर्म को संपन्न करा दिया तो मन शांति के लिए, अपने तन की पावनता के लिए वो संत एकनाथ की कथा में जाने लगी। प्रत्येक दिन संत एकनाथ सायंकाल के समय अपने घर पर ठाकुर जी के मंदिर के सामने कथा सुनाया करते थे। उस कथा में जाती थी तो रोती बहुत थी, क्योंकि कथा में ऐसे कई प्रसंग आते थे जिसमें वो देखती थी कि मेरे पति देव अपना प्रण पूरा नहीं कर पाए। एक दिन संत एकनाथ ने कथा में कहा कि यदि एक सदाचारी ब्राह्मण को भोजन करा दिया जाए तो सैकड़ों ब्राह्मणों के भोजन का फल व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ये बहुत खुश हुई। सोची हमारे घर में अन्न के दाने बहुत कम हैं, एक ब्राह्मण के राशन की व्यवस्था मैं कर लूँगी। तो लोगों से पूछने लगी, भैया कोई सदाचारी ब्राह्मण बताओ।
जो भगवान के चरणों में समर्पित हो, उसे मैं द्वादशी को भोजन कराना चाहती हूँ। तो लोगों ने कहा, माताजी इस समय तो सबसे सदाचारी ब्राह्मण संत एकनाथ है, जिनकी तुम कथा में जाती हो, तो क्यों नहीं उन्हीं को भोजन करा देती? अच्छा भाई, बात ऐसी है कि संत एकनाथ का एक नियम भी था, वो किसी के घर भोजन करने नहीं जाते थे। आजकल लोग खाने के लिए भजन त्याग देते हैं, भजन के लिए भोजन नहीं त्यागते, भोजन के लिए भजन त्याग देते हैं। वो ब्राह्मणी गई एकनाथ जी के पास, बैठी चरणों में रोने लगी। एकनाथ जी ने कहा, देवी क्या चाहती है? उस ब्राह्मणी ने कहा, महाराज जी, बहुत दिन पहले हमारे पति की मृत्यु हो चुकी है। उनकी एक इच्छा थी कि द्वादशी के दिन सैकड़ों ब्राह्मणों के भोजन की उनकी इच्छा थी, वो मैं पूरी नहीं कर पाई। वो संसार से चले गए। मैं गरीब हूँ, घर में खाने के लिए मेरे कुछ है नहीं। आपने उस दिन कथा में बताया कि एक सदाचारी ब्राह्मण को भोजन कराने से सैकड़ों ब्राह्मण भोजन का फल प्राप्त हो जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप जैसा सदाचारी इस समय दूसरा कोई नहीं है। एकनाथ ने कहा, देवी आगे बोलो। बोली, महाराज जी, मैं चाहती हूँ अब की द्वादशी के दिन आप मेरे घर प्रसाद पालें, मेरे पति की आत्मा को शांति मिल जाए। अब बारी एकनाथ जी की है कहने की। उन्होंने कहा, देखो देवी, तुम्हें तो ये पता है मैं किसी के घर भोजन करने नहीं आता। ब्राह्मणी रोती हुई चरणों पर गिर पड़ी। संत दयालु होता है। एकनाथ जी करुणा से भर गए और भोजन करने का वचन दे दिया। द्वादशी के दिन उसने एक ब्राह्मण के भोजन की व्यवस्था की। एकनाथ जी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा जाओ तुम वहाँ प्रसाद सिद्ध करो, लेकिन प्रसाद सिद्ध हो जाएगा तो रुकना मत, तुम जल्दी से चले आना, मैं जाके भोग लगाऊंगा। उनका पुत्र गया, ब्राह्मणी की व्यवस्था को देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसाद सिद्ध किया। आकर एकनाथ जी को बताया कि प्रसाद सिद्ध हो चुका है, भोजन बन चुका है। एकनाथ जी जब गए, बड़े प्रेम से ब्राह्मणी ने आसन पर बिठाया, पत्तल रखा, भोजन परोसा। एकनाथ जी ने भोग लगाया और जब प्रसाद पा चुके एकनाथ जी, भोजन संपन्न कर चुके, हाथ धुल करके बैठे तो ब्राह्मणी पत्तल उठाने चली। जब उसने पत्तल उठाया तो दूसरी पत्तल फिर निकल आई, दूसरी उठाया तो तीसरी निकल आई, तीसरी उठाया तो चौथी निकल आई, चौथी उठाया तो पांचवी निकल आई। तो वहीं से हाथ जोड़ के बोली, महाराज जी ये क्या बात है? एकनाथ ने कहा, देवी जब 101 पत्तल निकल जाएगी तब हाथ मत बढ़ाना। तुम्हारी इच्छा 101 ब्राह्मणी भोजन की थी ना, वो आज पूरी हो गई। अब अंत में उस स्थान से 101 पत्तलें निकली। ब्राह्मणी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वो संत एकनाथ के चरणों पर गिरकर घंटों रोती रही। यह है भक्ति का प्रभाव। तो महात्मा वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान जाने के पूर्व भरद्वाज जी के शिष्यों के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। भगवान का पंथ जो है बड़ा निराला है, भगवान की भक्ति का जो स्वरूप बड़ा पावन है, लेकिन याद रखना इस पावन भक्ति में मन जल्दी लगता नहीं है। कई बार लोग कहते हैं, हमसे पूछते हैं, महाराज जी भजन करने बैठता हूँ तो नींद आती है, माला जपने बैठता हूँ तो नींद आती है। महिलाएं भी कहती हैं, महाराज जी माला लेकर बैठती हूँ तो नींद आती है, पूजा करने बैठती हूँ मन लगता नहीं है। हमने कहा कि भाई पूरे देश में भ्रमण करता हूँ, विदेशों में तो मैंने जाने का प्रयास नहीं किया, जाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन पूरे देश में लोग इस बात का प्रश्न करते हैं कि मन क्यों नहीं लगता। तो हमने पूछा, जब टीवी का सीरियल देखते हो, टीवी पर फिल्में देखते हो, तब तो तुम्हारा मन नहीं भटकता, भजन में मन क्यों भटकता है? इससे सिद्ध होता है कि भगवान में विश्वास न होने के कारण तुम्हारे मन में भटकाव आता है। महात्मा भरद्वाज जी के जो शिष्य भगवान श्री राम को छोड़ने के लिए चले, महात्मा वाल्मीकि के आश्रम तक भगवान श्री राम को पहुंचा कर वापस आए। महात्मा वाल्मीकि ने भगवान श्री राम को देखा, उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। अगर ध्यान से विचार किया जाए
तो महात्मा वाल्मीकि आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के पुत्र थे। आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में इन्होंने जन्म लिया था। लेकिन दो शब्द हैं, संग और कुसंग। सत्संग में जीव पावन बनता है और कुसंग में जीव का विनाश होता है। कुछ दुष्टों के डाकुओं के चक्कर में पड़ करके महात्मा वाल्मीकि अपनी भजन पूजा छोड़ करके, जिस उस समय इनका नाम रत्नाकर था, वाल्मीकि बाद में कहलाए, तो ये रत्नाकर डकैतों के संसर्ग में आकर के जाकर के जंगल में निवास करने लगा, पथिकों को लूटने लगा, लोगों की हत्याएं करने लगा, नाना प्रकार के पाप कर्म करने लगा, भगवान से दूर होकर के अपने परिवार का पोषण करने लगा। पाप की कमाई के माध्यम से परिवार का पेट पालने वाला कभी सुखी नहीं रहता है। परिवार का पेट पालो, नहीं सात्विक धन के माध्यम से। असात्विक धन का प्रयोग मत करो, नहीं तो आपका परिवार एक दिन आपके लिए ही महाकाल बन जाएगा। इस प्रसंग को कल हम और आगे बढ़ाएंगे। आज बस यहीं तक। बोलिए भक्त वत्सल